नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम अपनी पिछली कई रिपोर्ट्स में आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से कोविड-19 का इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर्स पे हुआ है। आज हम बात करेंगे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री पे, टूरिज़्म सेक्टर पे क्या इसका इम्पैक्ट आया है। जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं उसके साथ कई कंपोनेंट एसोसिएट है, जैसे कि टैक्सी यूनियंस वाले हैं, होटल इंडस्ट्री वाले हैं, उसके साथ साथ जो दुकानदार लोग हैं वो भी उनमें आते हैं। तो क्या उन पे इम्पैक्ट आया है, क्योंकि टूरिज़्म एक बैकबोन है जम्मू कश्मीर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर इकोनॉमी को बूस्ट करता है कुछ तो वो टूरिज़्म सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है जम्मू कश्मीर में। उस पर क्या इम्पैक्ट आया है उस पर हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं करंट अफेयर का ये प्रोग्राम। कोविड-19 का इम्पैक्ट सभी सेक्टर्स पे आया है और जब से सेकंड वेव आई है कोविड-19 की तो इसका खास इम्पैक्ट जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री पे आया है। टूरिज़्म इंडस्ट्री का एक कंपोनेंट है जिसमें टैक्सी यूनियंस भी हैं, वो भी इसके साथ एसोसिएट हैं। उन पे क्या आया है इसका इम्पैक्ट हम जानेंगे। टैक्सी यूनियंस के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ इंद्रजीत जी। सर, क्या कोविड का क्या इम्पैक्ट आया है टैक्सी यूनियंस पे? देखिए, कोविड का तो भयानक जिसको स्थिति कहूँगा कि जो टैक्सी इंडस्ट्री है हमारी वो भुखमरी की कतार पे है इस टाइम। क्योंकि थोड़ा सा पहले जो आया था तो वहाँ तब भी एक भयानक स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद जो ही थोड़ी राहत की सांस मिली तो हमारे कामकाज में अचानक बढ़ोतरी हो गई थी। अब इस टाइम 100% जो है हमारा काम ख़त्म हो चुका है। गाड़ियाँ हमारी खड़ी है, जो बैंक की इंस्टॉलमेंट है हम दे नहीं पा रहे। घर का जो रोज़ी रोटी का है जो ज़रिया जिसको चूल्हा चौका बोलते हैं वो भी चलाना बहुत मुश्किल है हमारे लोगों के लिए इस टाइम। मैं कहूँगा कि हम तो टूरिस्ट पे ही डिपेंड है, क्योंकि लोकल जो है वो टैक्सी वाले का लोकल काम तो जम्मू खिते में बिल्कुल नहीं है। तो ना ही कोई लोकल टैक्सी, ना मात्र बोलो 1-2% लोग यूज़ करते हैं, 99% तो यूज़ भी नहीं करते। तो आज आके हमारा कटरा या कश्मीर पे डिपेंड था। यात्रा के लिए इन्होंने बोला था तो मैंने पिछले दिनों में 1 महीना पहले ही एक चैनल पे बोला था कि हमें पूरी संभावना है कि यात्रा जो है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। गवर्नमेंट ऐसे ही दिखावा कर रही है, गवर्नमेंट यात्रा नहीं करा सकती है। गवर्नमेंट ने दावे किए थे हम इतनी यात्रा कराएंगे, तो हमें तो उम्मीदें काफ़ी थी। तो पिछले साल भी हमने देखने को मिला कि कोविड-19 के चलते यात्रा भी नहीं हुई और जो जब सीज़न था, जब पीक सीज़न होता है तब भी जो है लॉकडाउन था, क्योंकि याद है कि पिछली गर्मियों में भी कोविड के काफ़ी हालात अच्छे नहीं थे। इस दफ़ा भी है। और ये बताएं, जिन्होंने लोन पे गाड़ियां ली थी या ईएमआई जो नहीं दे पाए और ईएमआई माफ़ भी नहीं की बैंकों ने, रियायत कुछ मिली नहीं? रियायत कुछ नहीं जी। अभी हम जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनसे हमारे लोग मिले थे, हम इनसे मिले थे। मेरे जो प्रेसिडेंट है, मैं एसोसिएशन का, फेडरेशन का चेयरमैन भी हूँ, तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को भेजा था, वो मिले थे। तो उनका मिलने का फैक्ट हुआ कि जो कोविड के दिनों में हमने दौड़ धूप की थी, जो डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम दिए थे वो 3-3 हज़ार रुपये उन्होंने अकाउंट में डाला है। वो कि वो जो इंश्योरेंस का आपका, क्योंकि इंश्योरेंस हमारी डबल हो चुकी है, ऑल टैक्स हमारे डबल हो चुके हैं। एयरपोर्ट जो हमारा थाटी का किराया है वो लाखों रुपए पर मंथ है, रेलवे स्टेशन का जो हमारा लाखों रुपए हम पर मंथ देते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कोविड के जो ये अभी चल रहा है इस टाइम हमें एयरपोर्ट का जो हमारा किराया है वो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि हम आगे ही भुखमरी की कतार पे हैं। रेलवे स्टेशन का जो किराया है वो हमें माफ़ होना चाहिए। तो ये 3,000 रुपये ये ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात है ये। तो ये हम रियासती सरकार से और सेंट्रल सरकार से भी ये करेंगे कि हमारा जो है, हम डिपेंड ही टूरिस्ट पे थे जी, बिल्कुल। तो हमें जो है वो 100% मार पड़ी है और हमारे और ध्यान दिया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, ये बताएं कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी पिछले दिनों हालांकि ये कहा कि हम टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, काफ़ी, हालांकि कोविड के चलते भी उन्होंने कहा कि हम एक साथ साथ टूरिज़्म को आगे ले जाएंगे। क्या लगता है कि चल पाएगा साथ में?
देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सिन्हा साहब है वो कुछ करने के इरादे से आए हैं यहाँ पे और कुछ करना भी चाहते हैं। वो एक ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। जो उनका हमने इतिहास देखा है वो एक ज़मीनी लीडर थे। अभी वो हमारी ये खुशकिस्मती है कि वो गवर्नर बन के हमारी स्टेट में आए। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके साथ वो मीटिंग लेते हैं वो उनको वो हरे हरे बाग ही दिखाते हैं, हरे चश्मे पहना देते हैं ताकि सबको, जैसे वो होता है ना कि जहाँ घास नहीं है तो हरे चश्मे पहनो और सभी हरा हरा दिखे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे काफ़ी जो है मनमानी चल रही है। गवर्नर साहब को कुछ और बताते हैं, बाद में वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे बड़ा कम होता है। होता भी है तो बड़े मतलब ये एक जैसे वो राजवाड़े सिस्टम है वो है, वो गवर्नर साहब को वो तोड़ना पड़ेगा। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो जैसे जगमोहन जी हमारी स्टेट में आए थे, जगमोहन जी का एक टारगेट था। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सिन्हा साहब गवर्नर साहब को भी बताना चाहूँगा कि वो बैकग्राउंड देखें ज़रा कि वो टारगेट देते थे, ये काम है ये 1 महीने में ख़त्म होगा, और वो अपनी डायरी पे लिख लेते थे। और वो जब डेट आती थी तो अचानक वो बताते नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन को, वो अचानक उस साइड का या उस इंडस्ट्री का दौरा करते थे कि ये काम मैंने दिया था इनको, ये टास्क दिया था, ये ब्यूरोक्रेसी ने किया या नहीं किया। तो तब एक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनमें एक डर का मालूम था। ये खाली एसी कमरों में बैठने के लिए नहीं है, आपको काम करना है। तो वो काम जो है ये नीचे ब्यूरोक्रेसी जो है वो नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका सीधा कहना है कि काम की मंशा लगती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेकिन उनको सब्ज बाग दिखाने की बजाय ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी। और ख़ासकर जो टैक्सी यूनियन है, ये जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टूरिज़्म का, वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है कोविड-19 से। उसके चलते भी इनको राहत या कोई रिलीफ पैकेज इनके लिए घोषित करना होगा। कोविड-19 के चलते जो टूरिस्ट बाहर से आते थे उनकी संख्या में काफ़ी कमी आ चुकी है, ना के बराबर जो है संख्या पहुंच चुकी है। हमारे साथ हरी मार्केट में ड्राई फ्रूट वाले और दुकानदार जो हैं उन पे इसका क्या इम्पैक्ट आया है ये उनसे जानेंगे। नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी, कोविड-19 की दूसरी वेव जब से आई है क्या इम्पैक्ट आ गया दुकानदारों पे? दुकानदार का पूछा नहीं, इस साल तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इसका फ़र्क पड़ गया है हमें। पिछले साल फिर तो थोड़ा ठीक था, लेकिन इस साल तो ऐसे हो गया बिल्कुल ही। इस महामारी ने तो तौबा करा दिया हमारी। एक तो पहले बिल्कुल काम नहीं है, दूसरे नंबर इस बार तो यात्री आप पूछो 1% यात्री जहाँ नहीं पहुँच रहा है, जिसके कारण हमारी दुकानों पे बिल्कुल ऐसे बोनी करना मुश्किल हो गई है। लेकिन क्या करें, उसके लिए मजबूर है कि उसके कारण जिस कारण कि ये गवर्नमेंट ने जो ये किया ना हमारे लिए, आज देखो पूरी मार्केट में 8 दुकानें खुली हैं हमारी मार्केट में, बाकी सब मार्केट बंद है। अगर पूरी मार्केट थोड़ी खुली हो, चलो थोड़ी सी रौनक, कोई लोकल कस्टमर हमारे पास आएगा कुछ ले जाएगा, लेकिन इस बार तो यही देख रहे हैं कि कोई आएगा उनको सबको मार कर ये मार्केट बंद है। इससे हमें इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, पहले हम दुकानों में देखते थे काफ़ी मुलाजिम होते थे, अब मुलाजिम भी कहीं गायब हैं। मुलाजिम क्या करेंगे, ये तो अपना खर्चा निकला, मुलाजिम का खर्चा कहाँ से निकालेंगे हम? इसलिए हमें उसके रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इधर अपना खर्चा निकालने के लिए हम सोच रहे हैं कि शाम को कुछ करके बोनी करना मुश्किल। आज तक अभी तक बैठे हैं, अभी तक बोनी नहीं हुई है, तो क्या करेंगे हम? ओवरऑल मार्केट में कितने जो मुलाजिम हैं उनको निकाल दिया गया, कितने लोग इफेक्ट हो गए इससे? नहीं, अभी किसी ने किसी को निकाला तो नहीं है, अभी देखा गया है। लेकिन ये है कि अभी दुकान खोल नहीं रहे हैं कोई भी। आपने जैसे उनको पता कि शाम तक कोई पैसा हमने कोई मतलब सेल तो करनी नहीं है, इसलिए वो दुकानें खोल नहीं रहे हैं। बाकी अभी तक किसी ने किसी को निकाला नहीं अभी तक। नाम बताएं। मैं गुलशन मारिल हूँ। गुलशन जी, कितना इम्पैक्ट आ गया दुकानों पे? अब हमसे पूछ रहे हैं, आप ही देख रहे हैं क्या हो रहा है सुपर मार्केट में। पहली बात तो है जो हुए हैं ना, ये एक दिन एक बंद है एक दिन बंद है, उससे तो बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल गाहक ख़त्म हो गया। बाकी जो बाहर से यात्री आ रहा है वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया। हम लोग यात्रियों पर बैठे हुए हैं और ख़ासकर मंदिरों का बसाया रहा है। जब यात्री नहीं आएंगे तो हम कहाँ से कहेंगे? बाकी आप लोग जब कहते हैं कि अपने मुलाजिमों को क्या करें, इस वक्त अपना खाने के लिए परेशानी हो रही है मुलाजिमों को, फिर भी हम बड़ी मुश्किल से हम उनको पैसे दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगर ये काम जब चल रहा है उससे पर मुलाजिमों को हमको जवाब देना पड़ेगा। पिछला साल भी ज़ाया हो गया, ये साल भी सेकंड वेव आई है, वो ज़्यादा घातक बताई गई है। तो क्या लगता है कि दुकानदारों, क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ पे हमेशा हम रश देखते थे, आज खाली पड़ी है। आप क्या समझ रहे हैं? आप तो देख ही रहे हैं, खाली तो खुद ही पड़नी है। रास्ते में 3 जगह चेक हो रहा है,
एक गाहक नहीं आता, जो यात्री नहीं आता। तो जहाँ पर देखो जा रहा था कि गवर्नमेंट ने ऐसा गलत किया है, क्या करें हम, क्या गवर्नमेंट का साथ चलना ही पड़ेगा। लेकिन इन्होंने आधी बंद किया है, इसमें कोई फायदा नहीं जी। इससे बेहतर यही होगा कि 2 दिन बंद कर दें, कैम कम कर दें, वो चलेगा जी। लेकिन जो आयु है आपके सामने, हम सब दुकानदार खड़े, ये भी दुकानदार है, इधर भी दुकान, सब दुकानदार खड़े हुए हैं, क्यों गाहक नहीं है, बैठे हैं। ये हम आपके चैनल से इतना गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि जहाँ से 1 दिन बंद करो, 2 दिन बंद करो, 3 दिन बंद करो, ये आधा जो बंद कर रहे हैं उससे बिल्कुल मार्केट डम हो गई है, बिल्कुल मार्केट बंद। तो आप देख सकते हैं ये ड्राई फ्रूट मार्केट है, ये मार्केट है शॉल की, ये मार्केट है यहाँ पे मंदिरों का शहर है, जितना भी पूजा का सामान मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, तमाम जो मार्केट है यहाँ पे टोटली बंद है। कुल 8 दुकानें खुली हैं इनका कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर नहीं है, टूरिस्ट तो है ही नहीं। तो ऐसे में पिछले लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चला है, अब ये लोग बहुत ही परेशानी में हैं और इनका कहना है कि या तो टोटल लॉकडाउन लगा दिया जाए या दुकानें मुकम्मल तरीके से सभी खोली जाएं, ताकि लोग जो लोकल कस्टमर है कम से कम वो मार्केट में आए। फिलहाल कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो होटल इंडस्ट्री पे भी खासा आया है। होटल इंडस्ट्री का काम ठप सा हो गया है, क्योंकि सेकेंड वेव के चलते जो श्रद्धालु यहाँ पे थे वो वापस चले गए हैं और नए श्रद्धालु यहाँ बहुत कम संख्या में आए हैं। इस पर शिकल गुप्ता हैं जो एक होटलियर हैं जम्मू के, उनसे पूछेंगे। शिकल जी, क्या इम्पैक्ट आ गया इसका? नमस्कार जी, पहले तो आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। आपने हमारे जम्मू की आवाज़ उठाई है, इसके लिए हम आपको अपने दिलों से पूरे आपको थैंकफुल हैं। देखिए, कोरोना से आने से जम्मू बिल्कुल तुम्हारा जो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा, तो ठीक है। जब टूरिज़्म ही नहीं होगा तो होटल कहाँ से चलेंगे? हमारा पूरा जो बिज़नेस है टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। बाग लखनपुर बंद कर दिया उन्होंने, ठंडी खुई पे बंद कर दिया, तो कुछ टूरिस्ट आएगा कहाँ से? सारा प्रोटोकॉल जितना इन्होंने बनाया हुआ है अपने हिसाब से चलते हैं। तो आज टूरिस्ट जो भी आएगा पहले उसको लखनपुर में टेस्टिंग होनी है, अगर नेगेटिव होगा तो तभी आएगा, पॉजिटिव होगा तो वहीं से वापस हो, जहाँ पे आएगा कौन जाता है वो बंद। वहाँ पे इन्होंने कटरा में वहाँ पे टेस्टिंग रखी है, लखनपुर में टेस्टिंग, तो सारे टेस्टिंग हो गया, आएगा कैसे बताइए? हाँ, अभी तो यहाँ से सिविल सेक्रेटरीट भी मूव कर जाएगा। जो वहाँ से लोग आते थे कश्मीर से, यहाँ रहते थे, या जो पिलग्रिमेज टूरिज़्म के लिए आते थे, तो अब जो मुलाजमों की तनख्वाह निकालना है ऐसे होटलियर, कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए? बिल्कुल जी बंद है। देखो, लास्ट ईयर 2020 जो था वो भी हमने जेब से दिया है। अब इस साल जो है हमें बड़ी उम्मीदें थी कि दिसंबर से थोड़ा अच्छा चल रहा था, नवंबर दिसंबर हमारा थोड़ा सा काम रिवाइव हुआ था, लेकिन जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ, जो फरवरी आया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो अब लास्ट ईयर जैसे हमने किया तो अब वैसे भी वही देना पड़ा। अभी जो हमारा सेक्रेटरीट है दरबार मूव जैसे मई में हो जाएगा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे थोड़ी बहुत जो लोकल वहाँ से आते थे हमारे पास, श्रीनगर के जो लोग आते थे बिजनेस के लिए या कोई काम धंधे के लिए, वो भी ख़त्म हो गया, तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? तो ऐसे में पिछली दफ़ा भी कोई ऐसा जो राहत पैकेज है, रिलीफ पैकेज नहीं घोषित हुआ, तो इस दफ़ा भी जो है EMIs जो हैं बैंक की जो होटल वालों ने देनी है वो ज्यों की त्यों हैं। कितना बर्डन जो है वो आ गया है होटलियर के ऊपर? काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया है। देखो जी, हमारी जो एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन ले जाओ, या ट्रेड फेडरेशन ने, या CCCI है, सब ने अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स किए कि थोड़ा सा गवर्नमेंट के पास जाके कि उनको समझाया जाए कि जो प्रॉब्लम्स बिजनेसमैन कम्युनिटी जो हम लोग फेस कर रहे हैं या टूरिज़्म इंडस्ट्री फेस कर रही है, तो उनका थोड़ा सा रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दिया जाए, चाहे पावर का इंसेंटिव्स दिया जाए, पानी का कुछ दिया जाए, जब कोई स्टाफ की जो हमारे पास इतना रह रहा है उनको कोई इंसेंटिव्स दिया जाए, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ये अपने तरफ से चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो हमें फेस कर दी है ना। अब इतने सालों से स्टाफ हमारे पास रह रहा है, उनको क्या करें हम? बिल्कुल। हमारे साथ टूरिज़्म एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं रवि महाजन, इनसे हम जानेंगे कि ओवरऑल जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट आया है कोविड-19 की सेकेंड वेव का। रवि जी, क्या इम्पैक्ट देखते हैं इस कोविड-19 की सेकेंड वेव का टूरिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जब भी कोई ऐसा बात आती है, जब माहौल बनता, तो आप हमें ज़रा पूछने, जो हमारी बात समाज के आगे रखने का, देश के आगे रखने का मौका देते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो आज का माहौल है, आज भी बात करनी है तो इस पे ये है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री का तो कोई आप इसमें गिनती में रखा ही ना,
अब टूरिज्म इंडस्ट्री तो कोई गिनती भी नहीं है। जब लॉकडाउन हो गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई है ये, तो इससे यही है कि भगवान भोलेनाथ से यही प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो ये कादे जो ब्लैक क्राउड्स हैं इनसे जान छूटे। और आपके माध्यम से यही अपील करते हैं कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, या भिखारी है, पुजारी है, पायलट है, होटल है, वेटर है, जो भी हमारे साथ कंसर्न्स हैं, ऑटो टैक्सी, जो भी लोग रोटी रोजी खाते हैं, ये पिलग्रिम टूरिज्म हमारे पास एक सेटअप था, वो काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है। पहले 1 साल रहा, उससे पहले पुलवामा था, उसके बाद 370 का, काफ़ी अरसे से हम 2-2.5 साल से ये फेस करते आए हैं। और हमने पूरा साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का और मोदी जी का दिया, क्योंकि जब तक हम अपना बचाव नहीं करेंगे, हमारे लोग जब तक ये SOP का अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम खुद भी जिम्मेवार होते हैं। तो इसलिए हमारी सारी स्टेक होल्डर अपील भी है और ये कर रही है। जहाँ तक सवाल है फुटफॉल का, फुटफॉल तो क्लैप्स है, ज़ीरो है, क्लोज हो चुका है। आज की डेट में पिछले 2-3 साल से तो हमने जेब से ही सिस्टम को चलाया। हमारी भी कमर, सब लोगों की, जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, गाड़ियों वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम पास किया है। अब यही उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना जल्द से जल्द हट जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा सा पैकेज इनको दे, जिनमें मुलाजमों को देखो थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहें होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट से जो आज तक कोई बेनिफिट इनको नहीं मिला। होटल वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिला, ट्रांसपोर्टर को कोई वेव नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद भी ये ऊपर वाले की मर्जी से जो हो रहा है, ये किसी गवर्नमेंट का तो लेना देना नहीं है इस पर। लेकिन हम आपके माध्यम से अपने स्टेक होल्डर्स को यही अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा SOP का और प्रिकॉशंस लें, जिससे ये जो मारामारी है ये ख़त्म हो जाए और हम दोबारा एक नया सवेरा देखने की चाह रखते हैं। और हमारा नया जो सिस्टम है तभी चलेगा जब ये चला जाएगा। बाकी जहाँ तक सवाल है कि फुटफॉल और टूरिज़्म का, हम बिल्कुल तैयार थे। अमरनाथ की यात्रा हमारी तैयार थी। लास्ट ईयर भी अमरनाथ की यात्रा कोविड की वजह से गई, इस साल भी चलेगी। तो जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा, जब तक यात्री नहीं आएगा, तब तक हमारी स्टेट चलेगी कैसे? क्योंकि ये स्टेट ही बैकबोन इसकी है जो टूरिज्म इंडस्ट्री से है। चाहे आप उसका कंपोनेंट पिलग्रिम इंडस्ट्री लगा लें, या डोमेस्टिक, या कल्चर, या कुछ भी, लेकिन जब तक स्टेट के अंदर लोग बाहर से नहीं आएंगे, तब तक हम आपके माध्यम से यही रोना रोएंगे कि हमारा सिस्टम सारा क्लैप्स हो गया है, हमारे पास तनख्वाहें देने का टाइम नहीं है, ना पैसे हैं, तो ना ही हमारे पास बिजली का किराया देने के लिए कुछ है। बस फाका कशी और भुखमरी के कगार पे हमारी पूरी तमाम जितनी इंडस्ट्री है, खासकर जो सर्विस इंटरप्राइजेज है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये क्लैप्स हो चुकी है और ये बैठ चुकी है। अब इसका हल तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है या ऊपर वाला कुछ कर सकता है। जाए जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है इस वक्त ग्लोबली है और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो इससे अछूता है। ऐसे में टूरिज़्म सेक्टर जो कि एक बैकबोन माना जाता है जम्मू कश्मीर यूटी की, उस पर क्या इम्पैक्ट आया है उस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ नसीम चौधरी हैं जो डायरेक्टर टूरिज़्म हैं जम्मू में। सर, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू में। थैंक यू वेरी मच। सर, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट देखते हैं जो टूरिज़्म सेक्टर पे आया है, जो सेकंड वेव कहा जाता है काफ़ी घातक है, और इसको देखते हुए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने उठाए हैं? जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि इतनी घातक है, सेकंड वेव जो आ गई है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं आई है बल्कि पूरे इंडिया में है। बहुत तेज़ी से ये फैलता जा रहा है और गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारे SOPs भी जो हैं वो लगाए हैं। उन SOPs को हम फॉलो करते जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाएगा। सर, जब पहली वेव आई थी कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को है वो बंद कर दिया गया था एहतियातन, क्या ऐसा कदम उठाया जा सकता है? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है। जो अभी लेटेस्ट SOP है उसमें कोई भी ऐसा कहीं भी बंद करने की बात नहीं है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे हमारा UT लेवल पे हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम कोई बड़ी फंक्शंस, बड़े गैदरिंग नहीं कर सकते हैं जिसमें 50 या 50 से ज़ायद लोग जो होंगे उसमें बैन है। तो उससे 50 लोगों से कम जो गैदरिंग है उसके साथ जो एक्टिविटी होती हैं वो होंगी। और जो होटल्स वगैरह हैं या जितने रिज़ॉर्ट्स हमारे टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स हैं वो सारे खुले हैं। और जितने भी हमारे होटल्स हैं या बाकी जो रिज़ॉर्ट्स हैं उनमें बाकायदा तौर पे जो गवर्नमेंट के SOPs हैं, कोविड के SOPs वो फॉलो किए जा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रिक्टली अगर कोई ऐसा मिलता है कोई स्टेक होल्डर जो फॉलो नहीं कर रहा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। सर, ऐसे में जो टूरिस्ट इन्फ्लो है, अब जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, हालांकि पिलग्रिमेज टूरिज़्म का हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टूरिस्ट वहाँ से आते हैं, क्या डाउनफॉल आया है उसमें?
हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप जानते ही हैं पूरे कंट्री में इस वक्त कोविड की जो सेकंड वेव है वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, हर एक जगह है। तो जाहिर सी बात है जो हमारे स्टेट से बाहर से, यूटी के बाहर से जो लोग आते थे तो वहाँ पे भी कोविड की वजह से काफ़ी सारी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वैसे भी लोग जो हैं वो प्रिकॉशनरी तौर पे जो हैं वो ट्रैवल वगैरह कम करते हैं, तो इसलिए ये बात तो तय है कि काफ़ी नंबर जो है हमारा टूरिस्ट का वो काफ़ी जो है वो डिप किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसको बढ़ाने की बात एलजी साहब भी करते हैं, क्या उस काम को भी बाधित किया गया है या वो काम रूटीन में चलेगा? नहीं, वो बिल्कुल चल रहे हैं। जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम हैं वो बाकायदा तौर पे चल रहे हैं, जैसे रूटीन में चल रहे थे अभी तक तो वैसे ही चल रहे हैं, उस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मंदिरों में कुछ खास कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को जो मंदिरों में इकट्ठे होते हैं या मस्जिदों में या गुरुद्वारों में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे? बिल्कुल, जो एसओपीज़ गवर्नमेंट ने हमारे इशू किए हैं वो सभी लोगों के लिए हैं, वो चाहे पिलग्रिमेज साइट्स के लिए हों, चाहे किसी सोशल फंक्शन के लिए हों, या किसी रिलीजियस कोई फंक्शन है या किसी भी किस्म का कोई सरकारी फंक्शन है, हर फंक्शन के लिए एसओपीज़ हैं। 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते। वो जो 50 भी होंगे उनको भी बाकायदा तौर पे अपने जो प्रिकॉशंस हैं, फॉर एग्जांपल मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है, तो वो हर जगह के लिए हैं। तो इसलिए मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी रिलीजियस प्लेस हो या कोई भी सोशल फंक्शन है, मैं भी आपके माध्यम से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जो गवर्नमेंट का एसओपी है बाकायदा उसको फॉलो किया जाए ताकि हम जल्द से जल्द इस कोविड से निजात पा सकें। टैक्सी ड्राइवर्स हो चाहे वो दुकानदार हों, सब ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनको पिछली बार जो है जो बताया गया कि 3,000 रुपये उनके अकाउंट में डाले गए, जो खासकर टैक्सी यूनियन वाले हैं। क्या आपको लगता है कि एक अगर ये लंबा खिंचता है, क्योंकि पिछला सीज़न उनका ख़राब हो गया, ये सीज़न भी अगर ख़राब होता है तो कुछ मुआवजा उनको मिलना चाहिए? देखिए, हमें तो ये उम्मीद है कि हम जो ये फॉलो कर रहे हैं अपना एसओपी, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल हर एक एक्टिविटी पे गौर बनाए हुआ है, नज़र जमाए हुए है। हर एक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं और ख़ासकर हमारी यूटी की अगर बात करें, हमें जितना अगर हम कंपेयर करें नेशनल के साथ तो हमारा यहाँ पे प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स हैं वो हम ज़्यादा एडवांस में ले रहे हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये हमें और 5-6 दिन या मान लो मैक्सिमम जो है 1 महीने तक हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से नसीम चौधरी डायरेक्टर टूरिज्म, उनका साफ कहना है कि हाँ इम्पैक्ट आया है, ग्लोबली इम्पैक्ट है और ख़ासकर जो इन्फ्लो है, जो इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का यहाँ पे आने का जम्मू कश्मीर यूटी में, उसमें डाउनफॉल आया है। लेकिन इनका ये मानना है कि हमारे यहाँ पे जिस तरह से एसओपीज़ को फॉलो किया गया है, हम 1 महीने में इस पर काबू पा सकते हैं और वापस जो है रूटीन में जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो चल सकती हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू।